नमस्कार दोस्तों, मैं सविता शेखावत मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में जिनको भी सुबह उठने के बाद में पेट एक बार में साफ नहीं होता है, बार बार में आपको जो है टॉयलेट जाना पड़ता है, उसके लिए जो है ना आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। जिनका पेट आधा अधूरा साफ होता है ना, वो इस नुस्खे को एक बार जरूर आजमा कर देखना, आपको बेहद ही फायदा मिलेगा। इस नुस्खे के लिए जो हमने सामग्री ली है वो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये हमारे पास है मुनक्का। मुनक्का आपको पता ही होगा, ये जो मुनक्का होता है ना, ये कब्ज के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद जो डाइटरी फाइबर और प्राकृतिक रेचक गुण जो होते हैं ना, वो मल को मुलायम करके पूरी तरह से बाहर कर देते हैं और आंतों को साफ करने में मदद करते हैं। मुनक्का से जो है ना दोस्तों, पेट आसानी से साफ भी हो जाता है। और जिनको बहुत ज्यादा गैस बनती है या एसिडिटी भी रहती है ना, उस के लिए भी ये जो है ना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो एक बार आप इस नुस्खे को जरूर आजमा कर देखना जिनको समस्या है। अब नुस्खा समझ लेते हैं किस तरीके से इसको बनाकर हमें आजमाना है दोस्तों, और कितनी मात्रा में और कितने दिन तक ये नुस्खा हमें करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है दोस्तों। और आपको पता ही है वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप लाइक जरूर करना। और अगर नुस्खा आपको पसंद आए, फायदेमंद लगे ना, तो शेयर भी कर देना। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, जिनको समस्या होती है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये। तो आप एक बार शेयर जरूर करना। अब एक बार में आपको जो है ना 8 से 10 मुनक्के दोस्तों ले लेने हैं। और 10 मुनक्के लेने के बाद में इस तरीके से आपको उन्हें पानी में भिगोना है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, पानी में इसको डालकर और बहुत अच्छे से इस तरीके से मसल मसल कर इसको धो लेंगे। और उसके बाद में इसकी जितनी भी धूल मिट्टी होती है ना, उस पानी को फेंक कर और 2-3 बार पानी डाल डाल के इसको अच्छे से साफ धो लेना। और फिर इसको आप जो है ना ओवरनाइट भिगो देना। ओवरनाइट भिगोने के बाद में क्या होगा, ये जो मुनक्के हैं ये जो है भीग कर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो एक तो इनके जो गुण होते हैं दोस्तों, जो फायदे होते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा इसका ये फायदा होता है कि ये पेट में गर्मी नहीं करता। अगर आप सीधे उठाकर खाते हैं ना, तो गर्मी करता है पेट के अंदर। भिगोकर खाएंगे तो आपको गर्म भी नहीं करेगा। और आपका जो पेट एक बार में साफ नहीं होता है ना, वो एक बार में ही साफ होएगा दोस्तों, क्योंकि ये कब्ज के लिए रामबाण उपाय है। आप इसे आजमा कर देखना। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बता दिया, इसको भिगोना है। अब इसको जो खाने का तरीका है ना, ये आपको सुबह सुबह खाने, खाली पेट। लेकिन जब आप इसे रात भर भिगोएंगे तो सुबह ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, मुनक्के के अंदर सीड्स होते हैं, बारीक बारीक सीड्स हमें नहीं खाने चाहिए, वो हटा देने चाहिए। तो सॉफ्ट होने के बाद में तो ये मुनक्का अपने आप ही ऐसे जब आप इसे दबाएंगे ना, तो ये टूट जाएगा। अभी इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए भिगोया है, कुछ सॉफ्ट हो गया है, कुछ बाकी है। लेकिन हमें जब पूरी रात भिगोने के बाद में सुबह ये मुनक्के मिलेंगे ना, तो पूरी तरह से सॉफ्ट मिलेंगे। और आप अपने हाथ की सहायता से ये सीड्स जो है मुनक्के को इस तरीके से दबाकर निकाल देंगे। किसी में 2 सीड्स निकलेंगे, किसी में 3 निकलेंगे। सीड्स हमें नहीं लेने हैं, सिर्फ इसका जो गुद्दा गुद्दा है वो हमें लेना है। आप ये देखेंगे 3 सीड्स थे इसके अंदर, मैंने निकाल दिए है ना। सारे इसी तरीके से पूरे मुनक्के के निकाल देंगे। निकालने के बाद में और फिर इस मुनक्के को दोस्तों, आपको जो इसका ये, मैंने इनको धोकर भिगोया था। आप ये ना समझे कि आपने धोया नहीं, मैंने धोकर फिर भिगोया था इनको। आपको मैंने तरीका बता दिया है। फिर इसी पानी में जिसमें आप रात भर भिगोएंगे ना, इसी में आप इसको इस तरीके से मैश कर लेना। और सॉफ्ट होने के बाद में, जैसे मैंने बताया, सीड्स इसके निकल जाएंगे, तो निकाल कर फेंक देने हैं। सीड्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अब ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं, इसलिए नहीं निकल रहे, क्योंकि अभी मैंने 10 मिनट पहले ही जस्ट इनको भिगोया है। इस तरीके से करने के बाद में और पूरी तरह से मैश कर लेना पानी के अंदर। और इसको आप 1 गिलास तक पानी में भिगो सकते हो। उसके बाद में आपको ये जो है ना सुबह सुबह
खाली पेट सुबह उठकर अगर आप नॉर्मल पानी पीना पसंद करते हैं तो आप 1-2 गिलास पानी पी सकते हो। उसके बाद में आप जो है फ्रेश हो लें, ब्रश वगैरह कर लें और फिर आप जो है ना इसको पिए जब आपका सुबह का चाय का टाइम होता है। जब आप ये लेना शुरू करेंगे तो कुछ दिन के लिए आप सुबह की जो चाय है ना या तो उसको लेट कर देना या फिर बंद कर देना। एक बार में शुरू करने के बाद में आपको ये 7 दिन तक लगातार लेना है। बीच में आपको एक भी दिन इसे बंद नहीं करना है। जो आपको लंबे समय से कब्ज हो रही थी, गैस बन रही थी, एसिडिटी की समस्या थी, आपका पेट एक बार में साफ नहीं हो रहा था, आधा अधूरा पेट साफ हो रहा था, एकदम से जो है ना सप्ताह भर में आपको इतना ज्यादा फायदा होगा ना दोस्तों, आप खुद हैरान रह जाएंगे जब ये नुस्खा आप लगातार बताए गए तरीके से आजमाना शुरू कर देंगे। तो जब भी कभी हमें इस तरह की समस्या होती है ना तो आपको जो है ना एक बार डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए और चेकअप करवा लेना चाहिए कि ये समस्या हमें लंबे समय तक क्यों परेशान कर रही है, किस कारण से हो रही है, क्या शरीर में कमी हो गई है। कई बार क्या होता है विटामिन की कमी के कारण या कई बार दूसरी समस्या जैसे किसी को थायराइड वगैरह होती है ना तो उनको भी ये समस्या होती है दोस्तों, तो उन्हें जो है ना चेकअप से पता लग जाता है, तो आपको चेकअप भी करवा लेना चाहिए। अगले जो बात आपको बता रही हूँ दोस्तों, जब भी आप नुस्खे आजमाते हैं या फिर आपको लंबे समय से कब्ज की समस्या परेशान है तो आप एक तो सुबह खाली पेट 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें। दूसरा आपको वॉक करनी चाहिए सुबह और शाम को, सुबह खाली पेट और शाम को खाने के बाद में आपको कम से कम 25 मिनट तक वॉक करनी चाहिए। धीरे धीरे आप घूमें तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक आपको जो है ना पानी जो है ना बहुत अधिक मात्रा में पीना चाहिए, जितना आप पीते हैं ना उससे 1-2 गिलास ज्यादा। लिक्विड लेने की कोशिश करनी चाहिए खाने के साथ में, जैसे छाछ वगैरह ले सकते हो आप, दही वगैरह ले सकते हो, तो इन चीजों से भी बहुत ज्यादा फायदा जो है आपको मिलता है। और इसके साथ साथ जब हम खाना खाते हैं ना दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से कब्ज परेशान कर रही है तो आपको फाइबर ज्यादा लेना चाहिए अपने खाने में। दूसरा आप जो है ना जैसे चपाती वगैरह खाते हैं, जैसे 3 खाते हैं तो आपको क्वांटिटी उसकी आधी कर देनी चाहिए और आधी की जगह पे आप क्या करेंगे सैलेड खाएं। जितना 300 ग्राम तो आपको जो है ना एक बार में एक समय में जब आप खाना खाते हैं पहले आप सैलेड खा लें, एक खीरा ले ले, एक टमाटर ले ले, एक प्याज ले ले, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपनी पसंद का पेट भर खाएं। और उसके बाद में आप जो है ना 1-1.5 चपाती सब्जी दाल के साथ में खा लें, तो इससे पेट में हल्कापन भी रहेगा और पेट अच्छे से साफ भी होएगा। और दूसरा आपको जितनी भी एसिडिटी, कब्ज या पेट में भारीपन की समस्या है वो भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आधा अधूरा पेट साफ होता है ना दोस्तों, तो आप ये नुस्खा आजमाएं और जितने आपको इसके साथ में मैंने टिप्स बताए हैं ना ये आजमाना, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। इस नुस्खे को लगातार 7 दिन तक करना। अगर आपको फायदा लगता है तो आपको जब भी परेशानी हो ना तो आप कभी कभार आजमा सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।